हमारे ऊपर 5000 साल तक, और आज 67 साल या 68 साल से हमें एक आरक्षण मिल रहा है, तो उसको तुमने गरीबी उन्मूलन का एक प्रोग्राम समझ लिया क्या? अरे आरक्षण गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम या कार्यक्रम नहीं है, समझ लीजिए आप। जो अनभिज्ञ है इस बात से उनको मैं समझाना चाहता हूं, और जो समझना नहीं चाहते तो अपनी कान खोलकर सुन ले। आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। आरक्षण अधिकारों से वंचित किया गया था। एक कई पीढ़ी को जो आरक्षण, जो सुविधाओं से वंचित किया गया था, जो उन्हें अपमानित किया गया था जाति के नाम पर, उनके अधिकारों के रक्षण करने के लिए, उन्हें हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, जिसकी जितने संख्या उसकी उतनी भागीदारी का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एक आरक्षण के नियम को लागू किया गया, जो हमारी मांग थी ही नहीं। बाबा साहब ने तो पूना पैक्ट की मांग की थी, पृथक निर्वाचन की, लेकिन महात्मा गांधी के कारण, महात्मा गांधी की जान बचाने के कारण और हमारे लोगों की बस्तियां जलाई जा रही थी, महिलाओं को घर से निकालकर उनका बलात्कार किया जा रहा था, छोटे बच्चों को मारा जा रहा था। ये जो आरक्षण विरोधी है उस समय भी यही कृत किया जा रहा था। इसलिए बाबा साहब ने मजबूर होकर पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किए थे और आरक्षण नीति को मान लिया था। यह हमने मांगा नहीं था कभी। ये बात कान खोलकर सुन लो आप। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, यह अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए है, ना कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। आप बोलते हैं आर्थिक आधार पे दे दो आरक्षण, बहुत ज्ञानी बन गए आप। कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी यही बात कही, आर्थिक आधार पे दे दिया जाए। आप तो बहुत बुद्धिजीवी और वकील और पता नहीं क्या कहे हैं आप लोग, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। आरक्षण की परिभाषा नहीं मालूम तो मुझसे सुन लीजिए। आरक्षण अधिकारों का रक्षण करने के लिए आरक्षण बनाया गया। उस पीढ़ी को, उस समुदाय को अधिकारों से वंचित किया गया, उसे हिस्सेदारी देने के लिए, उसको समाज की मुख्य धारा में लेकर आने के लिए आरक्षण की नीति अपनाई गई। लेकिन सरकारों ने आरक्षण की नीति का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया। यह आरटीआई के आंकड़ों से स्पष्ट हो गया 2012 में। कई संस्थानों में आज भी एससी एसटी के, ओबीसी के पद खाली पड़े हैं। सरकार क्यों नहीं भरती? दलील देते हैं कि कोई उचित योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। हजारों लाखों उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे, आप बोल तो दीजिए। एससी एसटी ओबीसी के पढ़े लिखे, लेकिन सरकार वहां पे जात पात के कारण उन्हें वैकेंसी में उन्हें और चयन नहीं करती। लड़का टैलेंट के कारण यदि उसका चुनाव हो भी जाता, आगे पहुंच जाते, इंटरव्यू में उसे फेल किया जाता है, यह सत्य है। आज एम्स जैसे संस्थान में जो हमारा दलित या एससी एसटी का बच्चा वहां पढ़ने जाता तो आत्महत्या करता। ये अभी की घटना है, कल की परसों की, बहुत दिन पुरानी नहीं है दोस्तों। आज कोई मंदिर प्रसाद लेने जाता, उसको मार के भगा दिया जाता है। क्या जातिवाद खत्म हो गया? जातिवाद के कारण आरक्षण मिला, तो जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा तो आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचना नहीं आप लोग। और जहां तक बात है, मेरी उन लोगों के प्रति सिंपैथी है जो जनरल कैटेगरी के, आखिर वो भी इंसान है, उनकी भावनाएं मैं समझ सकता हूं, समझना चाहिए हर इंसान को। लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि भाई आरक्षण जो है गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है। यदि आप पिछड़े हो, गरीब हो सकता है, आदमी गरीब हो सकता है, कोई जाति से नहीं पैदा होता, लेकिन यहां पर जाति के कारण लोग गरीब पैदा होते हैं, यह स्पष्ट हो चुका है। लेकिन चलिए आपके समाज में भी कुछ लोग यदि गरीब हैं तो सरकार उनके लिए गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम बनाए, जैसे गरीबी रेखा, इंदिरा आवास, अटल पेंशन योजना, बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं सरकार, दीनदयाल उपाध्याय योजना। संविधान के आर्टिकल 14 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके तहत सरकार स्वतंत्र है, जिसमें न्यायालय भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती जन कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए।
जैसे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना है और हर प्रदेशों में अलग अलग योजनाएं चल रही है, तो उसमें क्या जुडिशियली या फिर न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करती है? क्या लाडली लक्ष्मी योजना का अधिकार सिर्फ SC ST छात्रों को है क्या, या SC ST वर्ग के जो लोग हैं उनको ही मिलता है क्या? इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि आप लोग आरक्षण को गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम को जोड़कर मत देखें। आरक्षण हमारे संरक्षण के लिए है, हमें हिस्सेदारी देने के लिए है, हमारे लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए है। और मैं आज तमाम SC ST और OBC के भाइयों से बोल देना चाहता हूं, उठ जाओ और जाग जाओ और अपनी नींद खोलो, आंख खोलकर और कान खोलकर मेरी बात सुनो। इतिहास को थोड़ा सा पढ़ लो, और जिनके साथ आप घूमते हो ना, वे लोग ही तुम्हारा विरोध करते हैं, आज खुलकर कर रहे हैं। बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हो तो पानी में डूब मरो। जहां घंटा बजाने जाते हो ना, मैं उनसे पूछना चाहता हूं उन लोगों से, आज आपको इंसान कहलाने का हक किस देवी और देवता ने दिया? मुझे आप एक का भी नाम बता दीजिए, मैं भी उसकी पूजा करूंगा रात दिन। नहीं तो मैं बताता हूं, आपको इंसान कहलाने का हक यदि किसी ने दिया है तो तथागत बुद्ध ने, सम्राट अशोक ने, कबीरदास ने, गुरु नानक ने, महावीर स्वामी ने, ज्योतिबा फुले ने, सावित्री बाई फुले ने, शिवाजी महाराज ने, साहू जी महाराज ने, काटके महाराज ने, रामास्वामी पेरियार ने, नारायण गुरु ने, काशी राम ने, ऐसे असंख्य महापुरुष हुए हैं, भगत सिंह ने, ऐसे असंख्य महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आपको समानता का अधिकार दिलाया और मनुष्य होने का अधिकार दिलाया। नहीं तो कुत्ते बिल्लियों की तरह आप जीवन जीते थे, उनसे भी बदतर। बाबा साहब ने आपको संविधान दिया दोस्तों। एक धर्म अपने ग्रंथ से चलता, लेकिन यह देश भारतीय संविधान बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चल रहा है। वे लोग जो संविधान का विरोध करते हैं उनको भी मैं बोल देना चाहता हूं, 68 साल पहले क्या इस देश में भारतीय संविधान था? यदि नहीं था, इसलिए आप 2000 सालों तक गुलाम थे। विश्व की सारी प्रजातियों ने इस देश को गुलाम की। अंग्रेज तो बाद में आए, उसके पहले मुगल आए, हुड़ आए, शंख आए, विश्व की सारी प्रजातियों ने इस देश में आकर गुलाम किया इस देश को। सोने की चिड़िया कब कहलाती थी? सम्राट अशोक के शासनकाल में, जब इस देश में बुद्ध के दिखाए गए मार्ग पर यह देश चलता था। और सम्राट अशोक का राज भारत से लेकर अफगानिस्तान तक था। यह ऐतिहासिक तथ्य और सत्य, उठा के पढ़ लो किताब। यदि मेरी बात गलत लगे तो मत मानना। तो मेरे मित्रों, आप जाग जाओ और सच्चाई को जान लो। और यदि आज नहीं जागे तो गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ आप। और जरा भी आपके अंदर शर्म और इंसानियत और स्वाभिमान जिंदा है तो सच्चाई से वाकिफ हो जाओ। उन घिसी पीटी चीजों को मानना बंद कर दो जिससे तुम्हारा कभी कल्याण हुआ नहीं है या जिसका कोई सबूत नहीं है। उस व्यक्ति को मानो, उन महापुरुषों को मानो जिसने तुम्हें समानता का अधिकार और इंसान कहलाने का अधिकार दिलाया है। बाकी आप अपनी बुद्धि के अनुसार तर्क लगाएं और विवेक से परीक्षण करें। यदि जो बात सही लगती उसे मानिए। जय भारत, जय भीम, वी लव बाबा साहेब।